खास फरमाइश आई है कि जितना चाहे कद लंबा करें, कोई ऐसा फार्मूला आपके पास है तो वो बताइए। कद के वाले से बहुत बेहतरीन चीज़ें 2-3 मौजूद हैं, वो अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन कीजिए कि 2-2.5 माह के अंदर 3-4 इंच का मामूली बात है बढ़ना। जो बच्चे जिनके कद छोटे हैं, ग्रीन ऑलिव 7 दाने सुबह 7 दाने शाम 12-13 साल से लेके 20, 21, 22, 23 साल तक भी हमारे देखने में मुशाहदे में कद बढ़ता है। तो इस दौरान खाली पेट 101 बार डेली रस्सा टापें। तो 100 बार जब आप रस्सा टापते हैं तो आपकी जो ऑसिफिकेशन का अमल है वो बेहतर हो जाता है, जिससे आपकी ग्रोथ शुरू होती है। बच्चे बच्चियों के गाल पिचके होते हैं, जो कुछ खा रहे होते हैं वो उनका दिल करता है कि थोड़ा सा जिस्म भरा भरा सा हो, थोड़ा सा फेस आपका जो है वो बेहतर सूरत हाल के अंदर आए, और खाना पीना भी उस तरह से लगता नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए? जिगर की भी सलाह करता है, बच्चों को फरबा भी करता है और साले खून भी बनाता है। बिल्कुल सही। ये तीनों चीजों को आप घर में कोई भी आप खाना खा रहे हैं उसके ऊपर ऐसे छिड़क के खा लें। नजर कुछ लोग कहते हैं जी उकाब जैसी तेज करते हैं हमारी। एक पत्थर है वो नजर के लिए बड़ा कमाल का है। घरों में भी बन जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं सुरमे जो बना रहे हैं। तो सुरमा चूंकि लगाने का ट्रेंड नहीं है, लोग समझते हैं कि सुरमा कोई आंख में जलन हो तो लगाया जाता है। भाई सुरमा पहले वक्तों में आंखों को मोटा करने के लिए, नजर को तेज करने के लिए और आंखों की खूबसूरती पैदा करने के लिए लगाया जाता था। सबसे ज्यादा जो मसवाक जो फायदेमंद है वो कीकर की और सुख चैन की और नीम की। ये 3 मसवाक ऐसी हैं जो खाली सवाब के साथ साथ मेडिकेटेड एफिकेसी बड़ी रखती है। हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नेगेटिव नहीं आता कि एक दफा हो जाए तो? तिब के अंदर हेपेटाइटिस बी का कामयाब इलाज मौजूद है। यकीन कीजिए हजारों लोगों को अल्लाह ने शिफा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा के पॉडकास्ट में। उसामा के नाज़रीन, मेरे साथ हकीम अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। हकीम अताउर रहमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े ही शानदार इनके साथ जो है वो हमारे पॉडकास्ट का सिलसिला चलता है। आज हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो हमने कद लंबा करने पे बात करनी है, पिचके गाल सेहत आपकी ठीक नहीं होती है, इसके ऊपर बात करनी है। मदर फीड के ऊपर बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़र आपकी उकाब जैसी कैसे तेज़ हो सकती है, इसके ऊपर बात करनी है। हेपेटाइटिस बी नेगेटिव क्यों नहीं आता, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और शुगर के हवाले से हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जी बड़ी खास फरमाइश आई है कि जितना चाहे कद लंबा करें, कोई ऐसा फार्मूला आपके पास है तो वो बताइए। कद के वाले से आपको पता है कि ये एक प्रोसीजर होता है ओसिफिकेशन का बोन्स की, और लेकिन इसके अंदर मेन का जो कंपलसरी चीज़ है वो वालिदैन दोनों का कद मुनासिब होना ज़रूरी है। यानी ये ना हो कि वालिदैन छोटे कद के हों और बच्चे की ख्वाहिश हो कि ये आलम चना बनाएं, ये इम्पॉसिबल। तो औलाद चूँकि वालिदैन का अक्स होती है तो वालिदैन का जो मजाज है डेफिनेटली वो ट्रांसफ़र टू चाइल्ड। बिल्कुल सही। हमारे पास बच्चों में जो कद रुकता है उसकी बहुत सी वजूहात है। सबसे पहले तो इनडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई। बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बॉडी वार्म अप नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका बॉडी का सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म स्टक हो गया। नंबर 2, आप जो डाइट ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन बेस्ड नहीं है। यानी उसके अंदर वो मैग्नीशियम नहीं है, जिंक नहीं है, उसके अंदर वो जैसे आप कह लें कि हमारे कद के वाले से, हमारी बोन्स के वाले से विटामिन डी नहीं है। ये चीज़ें मौजूद ही नहीं है हमारी। अब मुझे बताएं, ये जो मुरगन चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, क्या इसके अंदर कोई विटामिन मिनरल्स होगा? नेवर एवर। बिल्कुल नहीं, बल्कि नुकसान है, जहर है। एब्सोल्युटली। वो आपके स्टमक में भूसी तो पेट तो भर देता है पर वो तकवीयत नहीं मिलती, जुज़े बदन नहीं बनता। तो एक तो ये है कि उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की जो है ना बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपको खजूर भी खानी है, कद भी बढ़ाती है। आप देखें अरब के अंदर लोगों की हाइट बहुत लंबी है, ख़वातीन की, बच्चों की। उसकी वजह यह है कि वहाँ खजूर बहुत खाई जाती है। दूसरे नंबर पे ऑलिव्स अल्लाह ने एक नेमत हमें दी है जिसका कुरान में भी जिक्र है कि जैतून जो है उसको आप इस्तेमाल करें और लगाएं भी और खाएं भी। दोनों सूरतों में इसका जो है ना रेफरेंस मिलता है। और जैतून, ग्रीन ऑलिव्स, मैं समझता हूँ कि जो बच्चे जिनके कद छोटे हैं, 7 दाने सुबह 7 दाने शाम एज अ सैलड ले लें या वैसे ही ले लें तो वो खाना शुरू कर दें, उससे भी कद बढ़ता है। बिल्कुल सही। तीसरी अहम चीज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो जो आप अपनी ज़मीन से 1-1.5 फुट ऊंचा, जिसमें अंदर आपकी प्रेजेंटेशन हो। मिसाल के तौर पे बैडमिंटन आप खेल रहे हो या वॉलीबॉल है या आप रस्सा टापने वाली, यानी मैं ये कहता हूँ वो बच्चे बच्चियाँ जो बलूगत के बाद से लेके 12-13 साल से लेके 20, 21, 22, 23 साल तक भी हमारे देखने में मुशाहदे में कद बढ़ता है। तो इस दौरान खाली पेट 101 बार डेली रस्सा टापे। 100 बार टाप ले, 101 बार टाप ले, वैसे एक डिजिट्स को तयन किया जाता है ताकि बच्चों की आदत बन जाए। तो 100 बार जब आप रस्सा टापते हैं तो आपकी जो ऑसिफिकेशन का अमल है वो बेहतर हो जाता है, जिससे आपकी ग्रोथ शुरू होती है।
अद्वियात की तरफ अगर हम आए तो लटकने से भी होता है? नहीं, लटकने से वो मसाल दी जाती है ना कि बंदर चूंकि लटकते हैं, उनके बाजू तो लंबे होते हैं, टांगे उनकी छोटी रह जाती हैं, कद उनके छोटे, तो लटकने वाला अमल जो है ना वो अलग मैकेनिज्म है। सही। मैं समझता हूँ कि लटकना नहीं चाहिए, सिर्फ आपके बाजू लंबे हो जाएंगे, हाइट आपकी नहीं लंबी होगी। बिल्कुल सही। बेसिकली ये हिप्स बोन के साथ भी ऑसिफिकेशन का एक ना पूरा एक वो जैसे आप कह लेना एक मैकेनिज्म है जो जहाँ पे अल्लाह पाक ने एक मशीनरी बनाई है जो फ्लेक्सिबल होने से कद ज़्यादा बढ़ता है। और अक्सर हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि ये आपकी एक साइड जो हिप्स जॉइंट्स है ना उस पर जैतून का तेल भी ना मसाज किया करें एक्सरसाइज से पहले। और हमारे पुराने वक्तों में क्या होता था, जो हम बुजुर्ग तबीब थे ना वो उन बच्चों को कहते थे कि जब आप गेम या क्रिकेट खेलने जाएं, कोई भी गेम करने जाएं, तो आप अपनी बॉडी में हल्का सा तेल मलें, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता था। कद के वाले से बहुत बेहतरीन चीज़ें 2-3 मौजूद हैं जिसमें जो बड़े मुशाहदे में आई हैं कि अगर वो आप उसका एक पाउडर बना के जिसको आप न्यूट्रिशन बेस सुपर पाउडर भी कह सकते हैं, वो अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन कीजिए कि 2-2.5 माह के अंदर 3-4 इंच का मामूली बात है बढ़ना। लेकिन उन तमाम चीज़ों के साथ वो SOPs जो अभी बता चुका हूँ मैं वो करने हैं। बिल्कुल सही। यानी सिर्फ दवाई के ऊपर इन्हिसार नहीं करना, तमाम उसके जो SOPs हैं जिसमें आपने बॉडी को वार्म अप करना है, जिसमें आपने न्यूट्रिशन लेनी है प्रॉपर, जिसमें आपने एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, वो 3-4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, हमारे पास मस्तगी रूमी, लकड़ी मस्तगी की भी मिल जाती है लेकिन पाकिस्तान में अब वो कम मिल रही है, इंडिया में ज़्यादा मिलती है तो लोगों को दिक्कत पेश आती है, तो आप मस्तगी रूमी ले लें। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गम होती है जैसे वो गम होती है। दूसरे नंबर पे अजगन नागोरी, अश्वगंधा इंडिया के अंदर एक इसका आयुर्वेदिक नेम है, लेकिन पाकिस्तान में इसको अजगन नागोरी के नाम से मंसूब किया जाता है। ये हड्डियों के लिए, हड्डियों की तकवीत के लिए, बोन्स डेंसिटी में, इवन कि आपकी जनरल ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। तीसरे नंबर पे आपने इसके अंदर लेना है बांस की जड़। बांस पाकिस्तान में काफ़ी आम है, इसकी जड़ ले लें। 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है सुरंजान शीरी। सही। सुरंजान शीरी हमारे यहाँ लोग ये अमूमन दर्दों के लिए देते हैं। हमारी ना कराबादीनी एक माजून है जिसको हम कहते हैं माजून सुरंजान, जो जोड़ों के मराज में हम देते हैं, जिसमें यूरिक एसिड भी आता है, गैंठिया भी आता है, गॉट शॉट, ये वो नुकरस, सब चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट सुरंजान है। सही। सुरंजान शीरी आपका कद बढ़ाता है। और 5वीं चीज़ हम इसमें एडिशनली लोगों को कहते हैं कि आप मोरिंगा का पाउडर डाल लें। सही। मोरिंगा के अंदर भी अल्लाह ने न्यूट्रिशन रखी है, सुहांजना जिसको हम कहते हैं। देखें जब तो ये 5 चीज़ों को बिल्कुल पाउडर बना लें, हम वजन लेके, जो 10 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे आधा चम्मच तक ले सकते हैं, और 15 साल से बड़ों को 1 चम्मच तक भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल सही। और आप यकीन कीजिए ये 1 माह के बाद इसका तरीकाकार ये होता है कि आप बच्चे को खड़ा कर दें दीवार के साथ और यहाँ पे पेंसिल रख के ना यूं घुमा के निशान मेजर करना शुरू कर दें, मेजर कर लें। और उसके बाद 1 माह के बाद दोबारा बच्चे को करें तो वो निशान, चूंकि 1 आध दिन कद बढ़ता है तो बज़ाहिर आपको फिजिकली नजर नहीं आएगा, ऐसे ही है, लेकिन आप पॉइंट से अंदाजा लगा लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी और बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई हार्मोन्स नहीं है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो साइंटिफिकली रिसर्च के तहत इसकी पूरी रिसर्च मौजूद है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स इंडिविजुअली तौर पे इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, मोड ऑफ एक्शन है, या जो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो आपके कद बढ़ाने में 100% काम करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा ये बताइएगा कि एक ख़ास आपकी उम्र आती है जिसके अंदर बच्चे बच्चियों के गाल पिचके होते हैं, जो कुछ खा रहे होते हैं वो उनका दिल करता है कि थोड़ा सा जिस्म भरा भरा सा हो, थोड़ा सा फेस आपका जो है वो बेहतर सूरत हाल के अंदर आए, और खाना पीना भी उस तरह से लगता नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? अक्सर शिकायत मिलती है कि बच्चे दुनिया की हर चीज़ खा रहे हैं लेकिन उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस शो नहीं होती कि यार वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमारे यहाँ हम बेस बुनियाद को नहीं देखते। हम अपने देखें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बचपन में टीबी हो जाती है, टीबी का इलाज तो हो गया लेकिन उससे रेलिवेंट आपने खुराक नहीं खाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उससे रेलिवेंट खुराक क्या है? उससे रेलिवेंट खुराक अंगूर है, मुनक्का है, ये एक तबीब बताएगा। उससे रेलिवेंट खुराक क्या है? इंजीर है। उससे रेलिवेंट खुराक क्या है? जैतून का तेल पीना है आपने। उससे रेलिवेंट खुराक ये है कि आप यखनी सूप को डेली बेस पे पिएंगे। तो जब आप इस अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट मर्ज जो आपको हुआ है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसके माबाद असरात को ख़त्म करने के लिए, उसके सेम जब आप डाइट लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नुक्स दायमी तौर पे ख़त्म होगा और खुराक जुज़े बदन बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन बहैसियत मजमूई बहुत से अमराज, मसलन टाइफाइड हो जाता है बच्चों को। टाइफाइड के अंदर क्या होता है कि जी
बेसिकली बड़ी आंत की जो मेम्ब्रेन्स होती है झिल्ली वो मतवरम हो जाती है और वहाँ पे आपको बुखार रहना शुरू हो जाता है। और जो इसको हम तफूदिया का बुखार भी कहते हैं, जो 14-14 दिन भी रहता है और जो आपका वेट गिरा देता है, जो आपको वीकनेस करता है। इवन थोड़ा सा आप चलते हैं सांस फूलेगा, पिंडलियों में बेचैनी होगी, दर्द होगी, आप थोड़ा सा चलेंगे आप कहेंगे मैं थक गया। टाइफाइड फीवर इतना ख़तरनाक फीवर है, जिनको बचपन में क्रॉनिक टाइफाइड के जो इशू रहे हैं, जिसमें टाइफाइड डॉट पॉजिटिव रहा है या विडॉल टेस्ट पॉजिटिव रहा है, हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं, उनको हम उनाब देते हैं। उनाब आपको पता है एंटीसेप्टिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। उसी तरह उन बच्चों को हम इंजीर, उनाब और जरिश्क, ये 3 चीज़ें हैं। जरिश्क आपको पता है फल है, ये जिगर की भी इस्लाह करता है, बच्चों को फरबा भी करता है और साले खून भी बनाता है। बिल्कुल सही। ये तीनों चीज़ों को आप घर में कोई भी आप खाना खा रहे हैं उसके ऊपर ऐसे छिड़क के खा लें। इंजीर का पेस्ट बना लें, इंजीर का जैम मिलता है वो खाना शुरू कर दें। इसी तरह जो मुनक्का है वो भी, उनाब जो है उसको आप, उनाब का शरबत मिलता है वो पीना शुरू कर दें। ये मैं इसलिए, देखें जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये आम बंदों से हट के मैं बात बता रहा हूँ कि मैं चूँकि तबीब हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मर्ज है उसके असबाब को देखा जाए। बिल्कुल सही है। पेशेंट सिम्टम लेके आता है और नब्ज असबाब बताती है। तो जब आप उन सिम्टम को मलहूज़े खातर रखते हुए उनके असबाब को रेक्टिफाई करेंगे ना, तो आपको अल्लाह शिफा देता है। बहैसियत मजमूई जो मोटा होना चाहते हैं उनके लिए मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा देता हूँ जो पंजीरी की शक्ल में। सही, बिल्कुल सही। यानी ये गर्मी सर्दी आप खा सकते हैं। आप क्या करें जी, एक नुस्खा तो पहला ये है कि पंजीरी का मैं आपको बताऊं, उसके बाद एक दो चीज़ मैं उसकी मिथ भी बताऊंगा, 1-2। आप सूजी ले लें, जितनी आध पाव ले लें, 1 पाव ले लें। उसके बाद आप जो मौसमी नट्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, आप पिस्ता ले लें, आप बादाम ले लें, काजू ले लें, ठीक है। ये आप लेके इसको भी ना आप थोड़े से 1-2 चम्मच देसी घी में ना फ्राई कर दें, बुनाई करके फ्राई कर लें। इसके बाद आप ले लें चारों मगज़, उसके अंदर आपने वो भी डालना है पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज, इसको भी आप फ्राई कर लें, ठीक है। सूजी का एक हिस्सा हो गया आपका तैयार, दूसरा नट्स का हो गया, तीसरा आपके पास ये बीन्स, ये सारे आ गए आपके पास, जो नेचुरल जो कद्दू के बीज और सारे बीज आ गए। बिल्कुल सही है। आखिर में आपने इसके अंदर, हमारे पास एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फूल मखाने। सही, ये रिच सोर्स है कैल्शियम का। और इसका ना आप कभी नेट के ऊपर देखें ना कि फूल मखाने कोई पौधों में या कोई फूलों में, कोई ज़मीन में इसकी ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसीजर है जो इंडिया के अंदर सिर्फ एक इलाका है जहाँ पे इसको इस प्रोसीजर का एक पूरा मैकेनिज्म आप देखेंगे, आप बड़े हैरान होंगे। रिच सोर्स है कैल्शियम का, और वो आप लेके उसको भी ड्राई करके ना और रोस्टेड करके इन तमाम चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर आप जो है ना तकरीबन, अगर आपकी फ़र्ज़ करें ग्राइंड करके ये आधा किलो मिली है ना, आधा किलो तैयार हुई है, तो इसमें 1 पाव शक्कर डाल लें। सही, बिल्कुल सही। सर आप इमेजिन करें, ये नुस्खा जो घर के अंदर आप बना सकते हैं, जो बच्चे लागर हैं, कमज़ोर हैं, या जिनका जिस्म कोई भी चीज़ खाते हैं वो जुज़े बदन नहीं बनती, 1 टेबल स्पून सुबह शाम पानी से ले लें, दूध में मिला के ले लें, खीर बना के ले लें। तो मैं समझता हूँ कि 1 माह के अंदर, जो कहते हैं हमारा वज़न टस से मस नहीं होता, वो 5-7 किलो वज़न बढ़ाना मामूली बात है। वाह, बहुत खूब। यानी ये इतना कमाल का नुस्खा है, ये घर की रेसिपी है। फिर इसके साथ आप क्या करें कि हमारे वालिद साहब भी ये बताया करते थे और हमारे बुज़ुर्ग जो असातिज़ा हैं वो भी ये बताया करते थे कि जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती ना, उनको सरसों का तेल पूरी बॉडी पे अच्छी तरह मसाज करें। मसाज के तौर पे अगर बच्चा है तो उन वालिदैन को चाहिए उसके सर से लेकर नाखून तक सरसों के तेल से उसका मसाज करें। गर्मियाँ हैं तो फजर के बाद की धूप को आधा घंटा या 15 मिनट उसको बैठा दें मसाज करने के बाद, उसके बाद वो नहा ले। ये अमल करने से भी, ये एक ऐसी मिथ है, आई डोंट नो कि इसके क्या मैकेनिज्म है, पर ये हमने तमाम उन बच्चों पे जो लागर कमज़ोर हमारे पास आते हैं, हम चूँकि बुज़ुर्गों से जो हम सुनते हैं तो उसमें खैर भी होती है, तो हमने जब ये अप्लाई किया और साथ ये पंजीरी का नुस्खा बताया, और साथ हम अपनी जो मेडिसिन हमारे पास होती हैं, कोई खमीरा जात हैं, कुछ सिरप्स हैं, कंपनीज बना रही हैं जो मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स हैं, जब हम ये तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन देते हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के अंदर वालिदैन खुश होते हैं कि हमारा बच्चा माशाल्लाह सेहतमंद होना शुरू हो गया। उसके जो पिच के गाल हैं वो भरना शुरू हो जाते हैं, वो महफिल में बैठने के काबिल हो जाता है, वरना हमारे यहाँ लोग हसासी कमज़ी का शिकार हो गए। बिल्कुल। तो ये है कि ये चीज़ें इसमें बड़ी मुआवन साबित होती है। बहुत ही ज़बरदस्त है। नज़र कुछ लोग कहते हैं जी उकाब जैसी तेज़ करते हैं हमारी, उनके लिए क्या रेसिपी है आपके पास? जी, नज़र के लिए हमारे पास 2-3 वजूहात हैं नज़र कमज़ोर होने की। उसमें मेन चीज़ अब इस टाइम जो सबसे ज़्यादा आ गई वो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है, मोबाइल का, कंप्यूटर का। हमें चाहिए कि हम उसका मोड लाजमी जो है ना लाइट मोड पे देखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम उसके लिए मखसूस टाइम रखें।
देखिए, रात को सोते हुए हम कभी भी लेट के ना देखें। जब आप लेटते हैं ना, तो आपकी जो पलकें हैं और जो उसके पलकों के इर्द गिर्द मसल्स हैं ना, वो रेस्ट चाहते हैं। लेकिन आप जबरी बुनियाद पे अपनी आंखों को खोल रहे होते हैं अपना मोबाइल देखने के लिए, या आप कोई मूवी देख रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं। हमारे बचपन में, क्योंकि अब तो रिवाज नहीं है, वरना आप ये ज़रूर कहते हैं, हमारे बचपन में बड़ा कहा जाता था कि लेट के पढ़ा ना करें। हाँ, ये हकीकत है। इससे आपके अंदर ज़ोफ़े दिमाग, ज़ोफ़े यादाश्त और असाबी कमज़ोरी पैदा होती है। ये हमारे बड़े भी कहते थे। इसलिए मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सभी लोग, बच्चे बूढ़े जवान, एक ही बीमारी में मुबतला है कि रात को लेट के मोबाइल देखते हैं और एक घंटा देखते हैं। नज़र भी कमज़ोर होती है, दिमाग भी कमज़ोर होता है, और ज़ोफ़े असाब भी पैदा होता है। एक तो ये एहतियात कीजिए। दूसरा, हमारे वालिद साहब नज़र के लिए जो बेहतरीन चीज़ देते थे, वो एक तो हम सुरमा, असवद का सुरमा एक पत्थर है, वो नज़र के लिए बड़ा कमाल का है। घरों में भी बन जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से आ रहे हैं सुरमे जो बना रहे हैं। तो सुरमा चूँकि लगाने का ट्रेंड नहीं है, लोग समझते हैं कि सुरमा कोई आँख में जलन हो तो लगाया जाता है। भाई, सुरमा पहले वक्तों में आँखों को मोटा करने के लिए, नज़र को तेज़ करने के लिए और आँखों की खूबसूरती पैदा करने के लिए लगाया जाता था। बिल्कुल तो एक तो सुरमे का इस्तेमाल आम किया जाए, लोगों में इसका शऊर उजागर किया जाए। दूसरे नंबर पे एक छटांग बादाम ले लें, एक छटांग जरिश की ले लें। सही। जरिश जिसको बरबेरिस कहते हैं हम, फ्रूट केक के ऊपर ना एक काली मिर्च की तरह खट्टे मीठे से दाने होते हैं। और आधी छटांग दखनी मिर्च ले लें, सफ़ेद मिर्च। सही है। आधी छटांग दखनी मिर्च ले लें। इन तीनों चीज़ों को सर आप बिल्कुल ग्राइंड कर लें। यानी आप इसको ना, वो एक मोटा मोटा सा बन जाएगा, एक जस्ट लाइक जूसी टाइप पाउडर बन जाएगा। सही है सर, आधी चम्मच सुबह शाम लेना शुरू कर दें। जिनकी नज़र कमज़ोर है उनको कैसे पता लगेगा कि हमारी नज़र बेहतर होगी? ऐनक लगी भी और सर दर्द शुरू हो जाएगा 15-20 दिन के बाद। सर दर्द इस वजह से हो रहा है कि नज़र वापस आ गई है और ऐनक जो है वो हैवी यूज़ हो रही है। ये कामयाब नुस्खे है। वाह, बहुत 3 चीज़ें ओनली। बहुत खूब। लोग ये सभी बताते होंगे, जरिश्क, एक छटांग और एक छटांग बादाम, मगज बादाम। अच्छा, आप बेसिकली लोग ना अमेरिकन बादाम बड़ा समझ के लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप वो गुलमदी ले लें जो देसी बादाम है, या हाँ जी, या वो ले लें तो वो बेस्ट है, ईरान वो बादाम। और तीसरा जो है ना, दखनी मिर्च जिसको हम कहते हैं, सफ़ेद मिर्च, वो आधी छटांग ले लें। इसका बिल्कुल मिक्सचर बना के आधी चम्मच सुबह शाम दूध से ले लें। और तीसरे नंबर पे सर, मसवाक। मैं अपने जितने मरीज़ हैं जो मेरे पास नज़र जिनकी कमज़ोर है, जिनकी यादाश्त कमज़ोर है, उनको कहता हूँ आप मसवाक करें। हर नमाज के साथ करें या नमाज नहीं भी पढ़ें, आप मसवाक करें। मसवाक करना सुन्नत भी है, और आपको पता है हदीस से रेफरेंस है कि कितनी बीमारियां ऐसी हैं। यानी ये कहा गया कि अगर आप लोगों को पता लग जाए कि मसवाक की क्या अफादियत है, तो सोने के भाव भी वो खरीदें। किस लकड़ी की ज़्यादा? देखें, सबसे ज़्यादा जो मसवाक जो फ़ायदेमंद है वो कीकर की और सुख चैन की और नीम की। ये 3 मसवाक ऐसी हैं जो खाली सवाब के साथ साथ मेडिकेटेड एफिकेसी बड़ी रखती हैं। वेरी गुड। यानी आपके मसूड़ों के अंदर कोई रेशा बलगम है, आपके दांतों की चमक के वाले से और आपकी यादाश्त के वाले से, जो जिस दरख्त की वो मसवाक है, उस दरख्त की जाहिर बात है उसकी अपनी एक अफादियत होगी, अफादियत है। तो वो अफादियत भी आपको आपके मसूड़ों के जरिए आपकी वो बॉडी को मिलती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नेगेटिव नहीं आता एक दफ़ा हो जाए तो? बेसिकली हेपेटाइटिस सी और बी की आपको पता है कि वायरस ऐसा ख़तरनाक है कि दिनों में बंदे को मौत की तरफ ले जाता है और बड़ा ख़तरनाक होता है। ये बेसिकली डेड कभी भी नहीं होता। ये बॉडी में इसके जो एंटीजन है मौजूद होते हैं, लेकिन सी नेगेटिव हो जाता है, बी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और बी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बी वायरस ऐसा होता है कि जब आपकी बॉडी में दवाई जाती है ना, तो वो अपनी उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो मज़ीद ताकतवर हो जाता है। तो दवाई की पावर मांद पड़ जाती है। फिर उसके साथ एडिशनल दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको मारने के लिए। मिसाल के तौर पे कि एक जानवर लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो सोए में जब आप मारेंगे तो आपको उसका मारना आसान है। अगर वो जाग गया है तो उसका मारना मुश्किल होगा। तो जब आप दवाई देते हैं तो बी वायरस बॉडी में जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो वहाँ आपका उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि बी वायरस, मैं ये भी नहीं कहता कि हमारी तिब के अंदर हेपेटाइटिस बी का कामयाब इलाज मौजूद है। सर यकीन कीजिए, हज़ारों लोगों को अल्लाह ने शिफा दी है। देखें, 2012 में जब हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और हर उन इलाकों में जहाँ पे लोग टेस्ट करवाते थे, जो कमज़ोरी, यानी आप ये समझते थे कि आपकी भूख खत्म हुई तो आप कहते मुझे हेपेटाइटिस हो गया, आपके पेट में दर्द हो रहा है आप कहते मुझे हेपेटाइटिस हो गया। लेकिन
इसका खौफ उसी तरह फैला था जैसे कोरोना का, डेंगू का फैला बिल्कुल था। ऐसे ही है। लोग मुहतात होते थे, लेकिन सर बड़े आज महंगे महंगे इंजेक्शन लगते थे, लाखों के। इंटरफेरोन के इंजेक्शन उस टाइम लगते थे। रेबाविरिन का वो कैनेडियन टैबलेट आती थी, बिल्कुल ऐसे हमें ही। अच्छी तरह याद है। 2012 में कृषि इंडस्ट्रीज में मैं होता था, तो हमने हेप्टा केयर लॉन्च की थी। उस टाइम हमने पाकिस्तान के जो मरूफ डॉक्टर थे उनकी कोलैबोरेशन के साथ, शालामार हॉस्पिटल के थे डॉक्टर हारून यूसुफ साहब, एक दो और डॉक्टर्स थे, हमने एलोपैथिक और हर्बल को सेम मैकेनिज्म के साथ हमने ट्रीटमेंट किया, जिसमें एलोपैथिक की सर 12-15% सक्सेस रेशियो थी। जब हर्बल दवाई उसके साथ अटैच की है तो 45-50% सक्सेस रेशियो पे वो ट्रीटमेंट चला गया था। तो ये बात, ये इसके तो आपके पास पूरी रिसर्च आपकी गवर्नमेंट के पास मौजूद है, ये गवर्नमेंट की उसके कस्टडी में हुआ था। तो मैं ये कहता हूँ कि हर्बल के अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हेपेटाइटिस का कामयाब इलाज है। माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 100% सर, आप 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप LFTs आपके नॉर्मल हैं जी, एंजाइम लिवर की, और स्क्रीनिंग के अंदर आपका नेगेटिव हो जाएगा, अलाइजा के अंदर आपका नेगेटिव हो जाएगा, और PCR के अंदर 50,000 पर यूनिट से डाउन हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा सर। नेगेटिव तो होता, इसकी एक पीसीआर में नेगेटिव नहीं होगा। PCR में नेगेटिव नहीं, उसके यूनिट कम होंगे, नेगेटिव तो ये होता ही नहीं है। अच्छा, पीसीआर में नेगेटिव का किस्सा ही नहीं है। ठीक है, PCR में उसके 50,000 पर ml यूनिट डाउन हो जाएंगे ना हमारे इलाज से, तो समझ लें आपको वायरस है ही नहीं। ओके। और एलोपैथिक के अंदर आपको पता है जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है, 50,000 से जब तजावुज करता है देन वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट भी नहीं करते, नहीं 50,000 तक अगर वायरस का वो मैं यूनिट समझ मौजूद रहा होंगे ना, हाँ। तो हमारी जो हर्बल के अंदर दवाइयां, मैं एक नुस्खा आपके तवज्जो से बताने लगा हूं, प्लीज। आम सी चीजें हैं जो हेपेटाइटिस को किल करती हैं। 7 चीजें हैं सर। मुलट्ठी, एक शटांग ले लें, ये उन तमाम लोगों के लिए जो उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ का पानी गंदा है, जहाँ हाइजेनिक सिस्टम नहीं है, या मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान के शेखुपुरा का इलाका है, मांगे का इलाका है, यहाँ की अगर आप, हमारे पास बहुत लोग आए हैं जो जिगर के मराज में आए हैं, जिन्हें जो यरकान असफल भी हुआ, यरकान असफल भी हुआ। सर नुस्खा मैं बताने लगा हूँ, उन तमाम लोगों के लिए ये घर में बना के रख लें। मुलट्ठी 1 शटांग, हल्दी 1 शटांग, सौंफ 1 शटांग, कासनी 1 शटांग, तुख्मे कासनी, बरंजासब 1 शटांग, रेमन खताई 1 शटांग, रेमन खताई 1 शटांग, और रेमन चीनी 1 शटांग। सर ये 7 चीज़ें, बिल्कुल सही, 7 चीज़ें हैं। इन 7 चीज़ों को पाउडर बना के सुबह शाम अर्क गुलाब से लेना है। 1-1 चम्मच सुबह, 1-1 चम्मच शाम को, आधा कप अर्क गुलाब के साथ ये दवाई लें। जिन लोगों को भी हेपेटाइटिस है, जॉइंटिस की बात नहीं मैं कर रहा, यरकान अस्वद, काला यरकान, चाहे वो हेपेटाइटिस B है चाहे वो C है, सर 2 से 2.5 माह के अंदर ये दवाई खा के अपने मुतलका डॉक्टर के पास चल जाएं, आप अपने टेस्ट करवा लें तो रिजल्ट आपके सामने होगा। और ये हमारे मतलब की जीनत है नुस्खा। वाह, ये मैं वो नुस्खा दे रहा हूँ जो हम अपने मतलब में सर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरी एक आदत है, मैं चूँकि जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ उसमें मेरे नीयत में ये होता है कि मखलूक को हमसे कोई फ़ायदा हो, किसी का कोई रिस्क बंद नहीं होता कि मैं अगर अपना मतलब नुस्खा दिया तो जो मेरे नसीब में मुझे मिल के रहेगा। लेकिन मैं फिर बार है मैं ये चीज़ बावर करवाता हूँ लोगों को कि ये वो नुस्खा नहीं है जो किताबी नुस्खा है, या जो कि ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा है। और वो लोग जो आपके ख़ानदान में जो हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं उनको आप ये बना के दें या उनको कहें ये इस्तेमाल करें, और उसके बाद आपको कमेंट्स करें। सर उनके रुआ से आपके लिए और मेरे लिए दुआएं निकली। बहुत खूब। आप मुझे ना मतलब का एड्रेस और नंबर भी बता दीजिए इसके साथ ही, क्योंकि बहुत से लोग, सैकड़ों लोग हमें मैसेज कर रहे होते हैं, आपका नंबर मांग रहे होते हैं, जी मतलब का एड्रेस, टाइमिंग मांग रहे होते हैं, वो जरा बता दीजिए। जी, मतलब सिद्दीकी के नाम से लाहौर में वहदत रोड पे मेरा मतलब है, जहां मैं आम दिनों में तो 4 बजे से 8 बजे तक बैठता हूँ, और मेरा नंबर है 0321-941-3136। बहुत शुक्रिया ताब भाई के इतनी ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी, और सारा कुछ है। आपका नंबर भी हम जो है वो साथ चला रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।